ओके लीडर्स, वेलकम है। मैं अजोर विश्वकर्मा आज के इस जूम सेशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का संडे 10:30 बजे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है बॉल वर्सेस बैटिंग फॉर सक्सेस। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों, आज इस चीज को समझना होगा कि ये इसका जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है, सफलता का सीक्रेट क्या है। कई बार दिमाग में आता है कि कुछ लोग काफी सफल हो जाते हैं, काफी ऊंचाइयों पे जाते हैं, तो क्या ऐसा उनके अंदर गुण है जिनकी वजह से उनको कामयाबी, बेशुमार कामयाबी मिलती है। तो आज हम जानेंगे इसको। दूसरा, जाने पॉसिबिलिटीज क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, जिसको एक मैथ का वर्ड है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। ये सिद्धांत क्या है, लाइफ में कैसे इसकी मूल्य है, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव, सफलता की वन वे थियरी क्या है। फोर्थ, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, यानी अपने डर पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, हमारे साथ कम से कम 20 से 25 मिनट ओपन माइंड होके बैठना, जिससे इन सारी चीज़ों को हम शेयर कर सकें, और हो सकता है इससे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको क्लिक कर जाएं और आप अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों पे जा सकें। हमारे इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है कि उन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को कवर करना जो हमारे लाइफ में जो है कि हमें बाधा बनती हैं, लेकिन अगर हमारी बातों से थोड़ा सा भी आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो मैं ये समझूंगा कि ये ट्रेनिंग जो है कामयाब रही। तो दोस्तों, मीटिंग शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात याद रखेंगे कि एक कर्मठी इंसान की बात अगर हम सोचें। कर्मठी कहते हैं ना, एक भाग्यवादी होते हैं और एक अपने कर्म पे विश्वास करने वाले लोग होते हैं। भाग्यवादी ये कहते हैं कि भाई मेरे नसीब में है ही नहीं, मैं काम तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे तकदीर में ही नहीं है ये चीज़ें प्राप्त करना, और वो भाग्य के भरोसे बैठ कर के पूरी ज़िंदगी इसी तरह से गवा देते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जो कर्मठी इंसान है, वो कहता है कि जन्म एक बार मिला है, मैं अपने कर्म को इतना बढ़िया, इतना सुदृढ़ बनाऊंगा, कर्म को इतना अच्छा करूंगा कि भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। और ये बात सच है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जिनके हाथ ही नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में कोई रेखाएं नहीं है, लेकिन वे काफी कामयाब हैं। जैसे दोस्तों, आप सभी लोग अपने कक्षाओं में पढ़े होंगे, एक ऐसा इंसान, जब वो उसकी माँ ने किसी ज्योतिषी से दिखाया कि इसके हाथ को जरा देखिए, इसके पास विद्याएं हैं कि या नहीं है। जब ज्योतिषी ने देखा तो बोला कि इसमें इसकी तो रेखाएं ही नहीं है, इसके हाथ में विद्या कुछ है ही नहीं। उसकी माँ बड़ी निराश हुई। इतने में वो बालक एक छुरी उठाता है और उस छुरी से हजारों रेखाएं अपने हाथ में कर डालता है, और वो हाथ लहू लुहान हो जाता है। माँ देखकर डर जाती है और चीख पड़ती है, बेटा ये क्या किया। उसने ये कहा कि माँ, तुम यही कहती थी कि मेरे हाथ में रेखाएं नहीं है ना, तो मैं बुद्धिमान नहीं बनूंगा, तो सो मैंने ये रेखाएं बना डाली। अब ये देखो, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बनूंगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि वो इंसान आगे चल के बहुत बड़ा विद्वान बनता है और अपनी कामयाबी की बुलंदियों पे चला जाता है। तो भाग्यवादी ही बन के रहना ये सही नहीं है, बल्कि आपको कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा किए बिना ही। फल तो मिलता ही है क्योंकि हम कर्म करते हैं फल के लिए ही, लेकिन फल की इच्छा किए बिना ही हम अपने कर्म पे फोकस करें, अपने काम को फोकस करें, आज के वर्क को फोकस करें। वो तो डन है, जो आप करेंगे वो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, लाइफ क्या है, आप अगर क्रिकेट में देख रहे हैं तो एक बॉलिंग करता है और एक बैटिंग करता है। मैंने इसका टॉपिक इसीलिए चुना, बॉल वर्सेस बैटिंग फॉर सक्सेस। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि
रियल लाइफ में जो क्रिकेट मैच होता है, पीछे जो है स्टैंप लगे होते हैं। जैसे ही बॉलिंग आती है, अगर उसका बल्ला चूक जाता है तो वो स्टैंप पे लग के उसे आउट कर देती है और खेल से बाहर कर देती है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए भगवान ने इस तरीके का क्रिकेट मैच, क्रिकेट फील्ड बनाया है जहां पे पीछे कोई स्टैंप ही नहीं है। तो ये श्योरिटी हो गई कि बॉलिंग चाहे जितनी आ जाए, आपकी आपकी बैटिंग बेशक मिस कर जाए, आप आउट नहीं होंगे। कब तक आउट नहीं होंगे? जब तक अपने फील्ड से आप बाहर न चले जाएं। अगर आप उस फील्ड पे डटे रहेंगे तो लाइफ जो है आपको बॉलिंग करती रहेगी। 6 बॉलिंग करते करते, वो 6 बॉलिंग 6 होती है, और आप बैटिंग अगर आप डटे हो तो निश्चित रूप से 1 बॉल, 2 बॉल, 4 बार, 6 बार, 7 बॉल, 8 बॉल, 9 बार, कभी न कभी आपका छक्का चौका लगना ही लगना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर बार आप एक नई जीवन शक्ति के साथ, एक नई सीख के साथ आप उस काम को करते हो। तो दोस्तों, ये श्योरिटी है कि लाइफ आपको जो बॉलिंग कर रही है, पीछे कोई स्टैंप नहीं है, तो आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना है। मैदान में आपको डटे रहना है और अपनी बैटिंग को सही तरीके से करना सीखना है। इसीलिए मैंने इसका टॉपिक रखा, बॉल वर्सेस बैटिंग फॉर सक्सेस। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो लाइफ रूपी, जो बॉलिंग करने वाला जो लाइफ है, जो जीवन है, वो आपकी आपकी जो है कि बॉलिंग कर रही है और आप बैटिंग कर रहे हो। तो आप बॉलिंग के बारे में मत सोचो। बॉलिंग तो आएगी हर रोज जिंदगी के अंदर, नई नई चुनौतियां आती हैं, नई नई क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बस आपको बैटिंग करने आना चाहिए, यानी बैटिंग में आपको मास्टरी हासिल करनी है, और वो भी पीछे कोई स्टैंप नहीं है, तो हार का कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ आप अपने बैटिंग को सुधारते चले जाएं। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, सफलता का सीक्रेट क्या है। अब लोगों के दिमाग में या आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई काम क्या करें, कौन सा काम करें जिससे हम कामयाब हो जाएं। दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ से ये बताना चाहूँगा, मैं भी बहुत सारे विद्वानों को सुनता रहता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ निकला कामयाबी का, सीक्रेट यही है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम आप करते हैं, सुबह उठते ही आपकी दिनचर्या उस काम के प्रति एकदम एक सैनिक जैसे अपने काम, अपने सीमाओं पे डटे रहता है, अपने सारे तकनीकियों के साथ, अपने पूरे जोश खरोश के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ वो सीमाओं पे डटे रहता है कि कोई भी दुश्मन कभी भी आक्रमण एनी टाइम करे तो वो सावधान रहता है। तो दोस्त, मैं आपको बताऊं, आपके सफलता का सीक्रेट सिर्फ एक ही है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, उस सैनिक की तरह आपको सुबह उठते ही आप आपको नहाना धोना, नित्य प्रक्रिया, जो आपको दैनिक कार्य करने के बाद बुक्स टिप, यानी सुबह 8 बजे से पहले पहले अपने सारे क्रियाकलाप, जो भी दैनिक क्रिया होते हैं, पूजा पाठ, आप जो भी कुछ करते हैं उसको कंप्लीट करके आपका जो वर्क है उसमें लग जाना है दोस्त। यही सफलता का सीक्रेट है और कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कि आप सफलता का सीक्रेट खोजने के चक्कर में पूरी जिंदगी गंवा देंगे। अगर आप उस कार्य को करेंगे नहीं तो कभी भी सफलता आपके हाथ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। जैसे अगर आपको गायक बनना है तो सुबह उठ के जब गाना की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आपको एक राइटर बनना है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। कोई एक ऐसे इंसान को बता दो, वो साइंटिस्ट है, वो अगर कोई खोज करता है तो क्या एक दिन में वो गया जादू मंत्र की तरह उसने मिलाया और सारा काम, वो बल्ब बन गया, या वो हवाई जहाज बन गए, या ये मोबाइल की संरचना हो गई, या कोई भी खोज है, क्या वो दिनों दिन रातों रात एकदम से हो जाती है दोस्तों? नहीं होती है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत कामयाबी पाना चाहते हैं तो वो एक मंजिल है, वो एक रास्ता है, आपको इस पे चलना पड़ेगा, और वो हर रोज एक एक कदम करके आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब, सुबह उठते ही आप अपने जो भी एक लाइफ में बड़ा गोल लें, बड़ा लक्ष्य लें, और अपने अपने एक काम को चुने, एक काम को चुने और वो पे फोकस्ड होकर के काम करने पर लग जाएं।
तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। एक सैनिक की तरह, एक बहादुर की तरह, एक सफल इंसान की तरह आप अपने काम को इंजॉय के साथ आज से ही करना शुरू करें। देखिए सफलता आपकी कदम चूमेगी, निश्चित रूप से आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सफलता का सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि अपने जो काम है उसको लगातार करते रहना, हर रोज करना, हर क्षण करना, हर समय अपने माइंड में उस चीज को लेकर के आगे बढ़ना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अपना, जाने पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है। जितने लोग भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें इंटरमीडिएट में एक आती है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता, संभावनाएं। ये संभावनाएं क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो आप निराश नहीं होंगे लाइफ में कि और आप रियल लाइफ को समझ पाएंगे। दोस्तों आप देखिए, हेड और टेल सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसको आप उछालेंगे तो एक बार में क्या आएगा, हेड आ सकता है। एक बार में एक ही आना है, एक बार हेड आएगा या टेल आएगा। आपको क्या चाहिए, मान लो हेड चाहिए, तो अब आप उसको उछालते रहिए। मान लो 10 बार उछालने पर एक बार आपका हेड आ गया तो आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपने उसको उछालना बंद कर दिया तो ना हेड आएगा ना टेल आएगा। कहने का मतलब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि अब उसमें हेड और टेल दो हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, वो आएंगे, लेकिन अब किस बार में आएंगे ये निश्चित नहीं है। इसी को पॉसिबिलिटीज बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। तो कहने का मतलब अब हम एक बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, 5 बार उछालते हैं और हम निराश हो जाते हैं कि अब हेड नहीं आने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको उछालते रहें, उछालते रहें, उछालते रहें तो उसमें हेड होता है, हेड जरूर आ जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम लें, जैसे बारिश का मौसम है, छतरी हर रोज हम लोग लेके जाते हैं। अब उस दिन बारिश नहीं हुई, एक दिन छतरी ले गए, बारिश नहीं हो गई, 2 दिन छतरी ले गए, बारिश नहीं हुई। स्कूलिंग पीरियड में जब हम स्कूल जाते हैं या कहीं भी जॉब पे जा रहे होते हैं, मान लो 3 दिन ले गए, जुलाई का महीना, बारिश का महीना है, 5 दिन ले गए, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, बारिश हुई नहीं। फिर आपके दिमाग में एकदम से बात आई कि यार अब बारिश नहीं होगी और छतरी आज रख के जाओ। अब पता चला कि जिस दिन आप छतरी घर पे गए, आप अपने घर से कुछ ही दूर निकले तब तक एक थोड़ा सा बादल आया और अब बारिश हो गई। और आप पछताने लगे कि काश हम अपनी छतरी को लेके आते। दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का जो सिद्धांत है वो यही है, संभावनाएं क्या हैं। तो अब क्या होता है लाइफ में, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब हम काम को कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं और मन मुताबिक कोई आपको रिजल्ट नहीं आता तो आप सोचते हो कि यार चलो यार ये होने वाला नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या वहां से आप पवेलियन वापस चले जाते हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत बोलता है वो बोलता है कि आप लगातार उस काम को आगे करते जाओ निश्चित रूप से। जैसे कई बार आपको यस नो 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 मिलती चली जाती है, आप 10 20 25 नो के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। लेकिन हो सकता है वो 10वें के बाद 11वां यस हो और आप 10 वाले पर भी आप वापस चले आए, तो आपको कामयाबी कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, ये पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए कि ये नेचुरल है, ये होता है, सबके साथ होता है और आपके साथ भी होगा। तो आपको समझ करके आपको काम को सिर्फ क्या है, आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है और एफर्ट आपको लगाते रहना है। तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और काम आगे करते चले जाएंगे। अब हम थर्ड ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, सफलता का वन वे थ्योरी। अब दोस्तों, जहां तक मैं समझ पाया कि कहते हैं ना, एक समय में जो माइंड है वो एक चीज पर ही फोकस्ड होता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपकी 1 बीघा खेती है। अब उस खेती में आपने क्या किया कि 2.5 बीघा, मान लो 5 बीघे की खेती है, 2.5 बीघा में आपने गेहूं बो दिया और 2.5 बीघा में आपने चना बो दिया। तो दोस्तों, आपकी एक फसल में 2.5 बीघे का नुकसान हो रहा है। अगर पूरे में होता तो पूरा पूरा गेहूं की पैदावार होती, अगर पूरे में चना बोते तो पूरी पूरी चना पैदा होती और आपका माइंड वन वे रहता। तो सफलता की वन वे थियरी क्या होती है, आज आपको ये समझना होगा
कई बार ये जो सफलता है हमारे माइंड में, हम एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे काम की ओर मुड़ते हैं तो हमारा माइंड, तो माइंड है, नेचुरल है, और ये कैसे दोनों काम को एक साथ कर लेगा, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी एक काम को ले लिए हो तो आपका पूरा का पूरा फोकस उस काम में जब तक होना चाहिए जब तक वो काम कामयाबी की बुलंदियों पर न जा सके। हाँ, अब आप कामयाब हो चुके हैं तो अदर कोई काम के बारे में अब सोचने का आपके पास समय है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पीरियड में आप टीवी भी लगा लें और टीवी भी देखते रहें और पढ़ाई करते रहें, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और इसी तरह से आप वन वे, यानी आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे बहुत बड़े ऋषि महर्षि जो अपने तपस्याओं में तल्लीन होकर के, उन्होंने देखा कि हम ध्यान मग्न थे, उनका एक सिद्धांत था, एक मिशन था, एक विजन था, लेकिन बीच में उनके ध्यान को भ्रमित करने के लिए, ध्यान को हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे साधन थे। जो हनुमान जी रास्ते में जा रहे थे, देखिए काल नेमी मिल गए, और विश्वामित्र थे, और मेनका, ये अप्सराएं उनके दिमाग को भटका दी। तो कहने का मतलब ये माइंड है, माइंड को जब आप एक तरफ नहीं लगाएंगे, एक दिशा में नहीं लगाएंगे, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। बेशक रिजल्ट आए, अगर आप 2 दिन में आप पता चला दो एक साथ 2 काम कर रहे हो, रिजल्ट आएगा, लेकिन स्लोली आएगा और एकदम से वो बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। तो सफलता की वन वे थियरी ये आपको बताती है कि किसी काम को आपने ले लिया है, हो सकता है उसमें आपका नुकसान भी हो रहा हो, आपको आपको फायदा भी हो रहा है, लेकिन आपका पूरा का पूरा फोकस आपको उस थियरी, उसी पर लगाना चाहिए और उसी के लिए सोचना चाहिए कि इसमें और कैसे बढ़िया रिजल्ट मिले। तभी जो है आप मैक्सिमम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो सफलता की वन वे थियरी यही हमें सिखाती है दोस्तों। अब आप अपना जवाब दे सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग। तो आप भी, अगर आपके मन में कई चीजें चल रही हो कि भाई मैं संगीतज्ञ भी बन जाऊं और गणितज्ञ भी बन जाऊं, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। आप सोचते हो कि मैं एक साथ 2 काम सेटल कर लूं, ये एक साथ जब बिना कामयाब हुए उस क्षेत्र में आप चरम सीमा पे पहुंच जाओ और उसको ऑटो मोड में डाल दो, तब आप दूसरे काम को आप सोच सकते हो। जैसे जैसे बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, वो आप उनका देखोगे कि भैया वो एक साथ कई बिजनेस चलाते हैं, नहीं, उन्होंने पहले एक बिजनेस को, सेटअप को तैयार किया। जैसे टाटा उद्योग को देखें तो टाटा आयरन उद्योग के लिए फेमस था, उसने अपने आयरन उद्योग को चरम सीमा पे पहुंचाया, वहां पे बहुत सारे मैनेजमेंट क्रिएट कर दिए, वहां पे ऑटो मोड में वो काम आ गया। फिर उसने एक दूसरा प्लांट अपना डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, जब एक एक में वो कामयाबी लेते चले गए तो अलग अलग बढ़ते चले गए। उसी तरह से दोस्त, जब आप एक चीज में पकड़े हुए हैं तो जब तक उसको चरम सीमा पे कामयाबी न मिल जाए, वहां बिजनेस ऑटो मोड में ना आ जाए, अच्छे लीडर्स ना आ जाएं, और वो जब, तब तक आपको उसको पूरी फोकस के साथ आपको करना होगा। सफलता की यही वन वे थियरी हमें सिखाती है। चौथा, अब हम इस पे देखें, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, डर पे विजय कैसे प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। सबसे बड़ा डर है कि हम अनजान लोगों से बात कैसे करेंगे, आज तक तो हमने बात ही नहीं किया। तो दोस्त, मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको डर लगता है कि आप कोल्ड कॉलिंग कैसे करें, तो इसका एक ही तरीका है कि आप कोल्ड कॉलिंग करना शुरू कर दो। आपका आपका आत्मविश्वास एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बढ़ता चला जाएगा। आपको डर लगता है कि बाहर मार्केट में जाके प्रॉस्पेक्टिंग करना आपको डर लगता है, तो इसका एक ही तरीका है विजय प्राप्त करने का। कोई जादू मंत्र टोना नहीं है कि आप पे कर दिया जाए, आपका डर नहीं। एक ही तरीका है कि आपको पंपलेट हाथ में लेके मार्केट में उतरना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप बात करने लगोगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और डर पे विजय प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जिस चीज से आप डर रहे हो आपको वही चीज करना होगा। आपको तैरने में डर लगता है, आपको क्या करना होगा, पानी में उतरना होगा, डर भग जाएगी। लेकिन उसको आपका, अपने गुरु आपके साथ कोई है, आपको सपोर्ट करने वाला है, आपको डूबने नहीं देगा, उसके साथ आप उस पानी में उतरिए और आप धीरे धीरे तैरना सीख जाओगे और आपकी डर बिल्कुल भग जाएगी। जैसे शुरू में हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम डरते हैं कि
अपने पैडल को कैसे मारेंगे, सामने दिख नहीं रहता है, हम गिर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप साइकिल सीखते हो, पीछे कोई पकड़ा होता है और आपको बैठा के एकदम से छोड़ देता है और आप गिरते भी हो, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार के बाद आपकी डर निकल जाती है और आप उस फील्ड में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कहते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ गया तो आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, यानी कामयाबी का इतिहास आप खुद लिखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आपको अपने डर पे अगर विजय प्राप्त करनी है तो आप जिस चीज से डर रहे हो उसी चीज को आप करना शुरू कर दो। कई बार ये जो डर है इतना आपके ऊपर हावी हो जाता है कि आप पूरे जिंदगी आप किसी को आप अपने अपने आप को, अपने बच्चों को आई लव यू नहीं कह पाते, अपने वाइफ को आई लव यू नहीं कह पाते, या या कुछ भी है तो वो आप डर रहे हो। लेकिन ये डर निकलेगी कब? जब आप खुद पर खुद इस काम प्रक्रिया को कर दो। आप आप जो है डर अपने आप निकल जाएगी। तो आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अच्छे नेक काम के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 ये जो है आपकी डर समाप्त हो जाएगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। तो दोस्तों, ये हमारे 4 टॉपिक रहे। अब आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, ज़रूर अच्छे लगे होंगे। इसका फीडबैक मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा और ये जो है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इसको मिल जाएगा। इसका फीडबैक आप कमेंट करके ज़रूर देना। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा अपने होस्ट राधा जोशी जी को।